आज हम लोग हीरोन्स फार्मूला देखेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे विद्यार्थियों को सबसे बड़ा समस्या होता है कि वह फार्मूला प्रूफ नहीं करते हैं, बस फार्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम इस फार्मूला को आज प्रूफ करते हैं। देखिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी लिए, जिसमें इसका शीर्ष ए बी और सी है। ए के सम्मुख भुजा बीसी है, जिसका लंबाई ए ले लिए। बीसी के बी के शीर्ष बी के सम्मुख भुजा एसी है, इसका लंबाई बी ले लिए। और शीर्ष सी के सम्मुख भुजा AB है, जिसकी लंबाई सी ले लिए। और शीर्ष ए से बीसी पर लंब डाला गया, AD लंब है BC पर। और यहाँ BD की लंबाई D माने तो इस तरफ कितना हो जाएगा, तो टोटल BC में से ये D को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें लिखा जाएगा DC या CD। और देखिए लंब डाले हैं तो इधर 90 डिग्री होगा और इधर 90 डिग्री होगा। तो क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADB में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर देते हैं। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ADB में ये समकोण है, तो इसके सम्मुख भुजा कर्ण होगा, तो कर्ण हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा AD स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार हो जाएगा BD स्क्वायर। यहाँ सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो AB है C स्क्वायर, AD इसका लंबाई दे दिया, मान लेते हैं कि इसका लंबाई h है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। और BD D दिया गया तो D स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से h स्क्वायर फाइंड करेंगे तो h स्क्वायर AD स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब समकोण त्रिभुज ADC में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे, तो इसमें कर्ण हो जाएगा AC, तो कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अर्थात AD स्क्वायर प्लस यहां से CD स्क्वायर हो जाएगा। AC B दिया गया है तो B स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, AD H हो जाएगा तो H स्क्वायर प्लस CD। यहाँ देखिए C और D, CD A माइनस CD है तो A माइनस A स्मॉल d है, AD स्क्वायर। तो B स्क्वायर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे है, तो पहले इसको स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो H स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर जोड़ D स्क्वायर और माइनस 2AB तो माइनस 2AD हो जाएगा। H स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 2AD हो जाएगा। इसे समीकरण 2 लेते हैं,
तो यहाँ एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है और एच स्क्वायर बराबर ये है। तो समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं कि दोनों का एलएचएस बराबर है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो 1 और 2 का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ad 2ad। यहां से डी स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर, इधर बचेगा 2ad। यहां से d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो d बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इधर आएगा तो ऑन 2a। ये d का जो वैल्यू फाइंड आउट किए वह समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो क्या होगा एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, डी का वैल्यू निकालने हम लोग तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आगे जब इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ 2a का स्क्वायर होगा तो यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर, हाँ कुछ ना तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 4a स्क्वायर और 4a का इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर है माइनस 4a स्क्वायर, ये क्या होगा c से भी गुना होगा तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 4 को 4a स्क्वायर c स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 2ac का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। और इसे लिख दिए a स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर h स्क्वायर, यहां से हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे भी वही लिख देते हैं तो 2ac प्लस ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार माइनस में लिखेंगे तो हो जाएगा 2ac माइनस जाएगा अंदर तो माइनस ए स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आएगा तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो h स्क्वायर स्क्वायर अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर प्लस 2ac a स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर जोड़ 2ac ये क्या है a प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। जैसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों को समेट करके लिख दिए a प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर और इसमें क्या हो जाएगा यहाँ देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बी स्क्वायर को पहले लिख दिए बी स्क्वायर और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर में माइनस कॉमन ले तो प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई प्लस 2ac था तो माइनस 2ac हो जाएगा अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ से h बराबर यहाँ फिर से हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे फिर a प्लस बी इंटू माइनस बी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस सी यानी रूट ओवर a प्लस बी इंटू माइनस बी लिख सकते हैं इसे तो a प्लस सी और प्लस बी एक बार माइनस में लिखेंगे तो a प्लस सी माइनस बी और यहाँ देखिए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दिए और माइनस ये क्या है ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2ac यानी a प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर है। जैसे लिख दिए a माइनस सी का होल स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 4 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और a स्क्वायर से a बाहर हो जाएगा तो h इक्वल टू रूट ओवर a प्लस सी प्लस बी a प्लस सी माइनस बी यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया तो इसे भी a प्लस बी इंटू माइनस बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस a माइनस सी एक बार माइनस में लिखेंगे तो b माइनस और ये अंदर जाएगा माइनस तो माइनस से माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा और अपॉन 2a और देखिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप माप s होता और s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है तो 2 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 2s। यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो h इक्वल टू a प्लस बी प्लस
सी हो जाएगा, तो इसे भी 2s लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2s, और यहाँ ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है, तो इसे हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या देखें कि b माइनस में था और हम प्लस में लिख दें, तो इसको बैलेंस करने के लिए -2 भी करना पड़ेगा। इससे भी वैसे ही a b है और c माइनस में, तो इसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, जो कि यहाँ माइनस में सी है, तो इसे भी बैलेंस करने के लिए -2c करना होगा। और यहाँ c और b प्लस में और a माइनस में, इसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ a माइनस में था लेकिन हम लिख दिए प्लस में, तो इसे भी बैलेंस करने के लिए -2a करना होगा। होल अपॉन 2a। अब देखिए h बराबर रूट ओवर, इसको 2s लिख दिए, इंटू ये भी a प्लस बी प्लस सी हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s होता है, तो इसको भी हम लोग लिख दिए 2s माइनस 2b, इसको भी 2s लिख सकते हैं, तो 2s माइनस 2c, और इसे भी 2s, तो 2s माइनस 2a, और होल अपॉन 2a। इसे निकाल करके देखो नीचे लिखते हैं, तो h बराबर स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, और यहाँ ये दोनों के बदले 1 2, ये दोनों के बदले 1 2, ये दोनों के बदले 1 2, और इसके 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 8 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें कॉमन, 2 इसमें कॉमन, 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16, यानी 16, यहां से 16 जब कॉमन ले तो इसमें होगा s इंटू s माइनस बी, इसमें भी 2 कॉमन ले तो हो जाएगा s माइनस सी और s माइनस a, टोटल नीचे 2 हो जाएगा, तो h बराबर 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 4 रूट ओवर s इंटू s माइनस, इसको सीधे लिख देते हैं, तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अपॉन 2a, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो h बराबर हो गया 2 रूट ओवर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c y a, और हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार इसका हो जाएगा, यहाँ सी मिट गया है, तो आधार इसका BC हो जाएगा, इंटू ऊंचाई इसका AD है, AD लिख दिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 BC, BC आपका A हो जाएगा, और AD क्या है, H, H लिख दिए, तो इसमें जो वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू A और H का वैल्यू अभी जो फाइंड आउट किए ये रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 रूट ओवर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c,
अपॉन 2 अपॉन क्या है a, तो a से a कैंसिल रहेगा और 2 से 2 कैंसिल रहेगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा रूट ओवर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। और इस फार्मूला को ही हेरोल्ड्स फार्मूला बोला जाता है। इस फार्मूला को प्रथम बार प्रतिपादन हीरो नामक गणितज्ञ ने किया, इसलिए इस फार्मूला का नाम हेरोल्ड्स फार्मूला दिया गया। Thank you so much watching this video.